जी आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्कार। जितने भी आप हमारे फेसबुक मित्र हैं, दोस्त हैं या फॉलोवर हैं, उन सभी लोगों को मेरे ओर से, मेरे पार्टी की ओर से चंदन वंदन और अभिनंदन है। लाइव आने का मुख्य उद्देश्य और मुख्य मुद्दा ये है कि हम दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे अपने पार्टी का। किसी कारणवश हमारी उम्मीदवारी नहीं हो सकी। उसके बाद मिथिलांचल से ही हमारे पार्टी का उम्मीदवार वक्कार सिद्दीकी साहब है। पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर हम सभी मिथिलांचल के जो पार्टी के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, सभी लोग एकजुट होकर के उनका नॉमिनेशन करवाने का काम किया और नॉमिनेशन हुआ। आज सफलतापूर्वक नामांकन उनका वैलिड हो गया। इसके लिए हम मधुबनी के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं और मधुबनी के जो प्रशासन है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छे तरीके से नॉमिनेशन का स्क्रूटनी किया और 3-4 उम्मीदवारों ने गलत पर्चा दाखिल किया था, जिसके कारण उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ। मुख्य उद्देश्य और मुद्दा यह है मेरे भाई कि यह लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव है और इस आम चुनाव में हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का और किस्मत आजमाने का। बहुत सारे लोग हमारे पार्टी को जो है बीजेपी का बी टीम बताने का काम कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जैसे कि कांग्रेस के लोग हैं, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं। ये लोग सब बोलते हैं कि ये MIM पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आज हमारी पार्टी जो है कई सीटों पे बिहार के, किशनगंज हो गया, मधुबनी हो गया, शिवहर हो गया, काराकाट हो गया, गोपालगंज हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मतलब 10 सीट पे जो है हमारी पार्टी चुनाव लड़ने का घोषणा किया और सिंबल भी दे दिया गया सभी लोगों को। तो मेरा कहना यह है भाई कि ये 20 साल से जो है भाजपा बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार के साथ रहकर सरकार में है और नीतीश कुमार जी बोलते थे कि MIM जो है बीजेपी का बी टीम है, लेकिन वो खुद पलटी मार मार करके 9 दफे पलटी मारे हैं कि 10 दफे मारे हैं। ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो वो तो पहले पलटी मारे। जो लोग बिहार का मुख्य पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, इन्होंने इस बार जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है वो काफी ही दुखदायक है, दुख भरा है। आप देख लीजिए कि झंझारपुर से उम्मीदवार जो दिया है इंडिया गठबंधन, जो मुकेश सहनी ने जो टिकट बेचा है, उसमें RSS का कैडर है सुमन महासेठ। आप लोग को नहीं मालूम होगा, आप पता कर लीजिएगा कि मधुबनी में पहली दफे इन्होंने RSS के तरफ से, भाजपा के तरफ से जो है तलवार वितरण करने का काम किया था। ये भी फुटेज, ये भी वीडियो, ये भी फोटो, सारा चीज अभी उपलब्ध है। दूसरी बात कि इन्होंने मधुबनी से उम्मीदवार दिया, जो उम्मीदवार अली अशरफ हातमी साहब जो दरभंगा से 2 दफे लगातार हारे थे, और उसके बाद उनको कौन आदमी हराया था ये भी सब लोग को जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं। 2 दफे वहां जो है आपको अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब हारे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दा है। हम सारे मुद्दा पे आप लोगों से बात करेंगे। हम लोग की पार्टी अभी बिहार में सीमांचल में मजबूत थी। सीमांचल में हम लोगों ने 5-5 MLA जीता और अभी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं। इंशाल्लाह वो चुनाव जीत रहे हैं।
भगवान के आशीर्वाद से चुनाव जीत रहे हैं, आप लोगों के दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआ से वो चुनाव जीत रहे हैं। अभी मुख्य मुद्दा और मुख्य उद्देश्य ये है कि यह लोकतंत्र है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार बीजेपी को हराने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके मेहनत से उनको कामयाबी मिल नहीं रहा है। आप देख ही रहे हैं, दरभंगा में भी वो लगातार बीजेपी का सांसद जीतते हुए आया और मधुबनी में भी लगातार जो है बीजेपी का सांसद जीतते हुए आया। तो हम मधुबनी के लोगों से अपील करते हैं, एज एक जनता का सेवक होने के नाते, कि हम भी एक जनता का सेवक है, मिथिलांचल का हम भी एक सेवक है, दरभंगा का हम भी एक बेटा है, हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत पहले से दिलचस्पी है, लेकिन कुछ लोग जो दरभंगा का पॉलिटिशियन है, उन लोगों ने हमें दबाने का काम किया। हमने बहुत कोशिश किया उभरने का, लेकिन लगातार दबाते चला है। तो खैर ये किस्मत की बात है, हम दबने वाले नहीं है, ना हम डरने वाले हैं, ना हम दबेंगे ना हम डरेंगे। हम सिर्फ अगर डरेंगे तो एक ऊपर वाले से डरते हैं, नीचे वाले से डरने की सवाल नहीं है, क्योंकि इतना हमको समझने आ रहा है जो भी कुछ होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होती है। तो हम खासकर अपील कर रहे हैं, अभी तो पूरे बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि हमारी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां ईमानदारी से, अगर आप लोग चाहते हैं कि दरभंगा का बिहार का विकास हो और एक सुंदर विकास बिहार बने, एक बेहतर बिहार बने, और आपके आवाज को संसद के सदन में मजबूती से रखा जाए, तो आप ईमानदारी से एमआईएम पार्टी के साथ कदम में कदम मिलाकर चले, क्योंकि हमारी पार्टी ने सभी जात, सभी बिरादरी, सभी तबका के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। हमारे पार्टी में अति पिछड़ा भी चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट से प्रियंका चौधरी जी जो सहनी बिरादरी से हैं। हमारे पार्टी में राजपूत भी चुनाव लड़ रहे हैं जो काराकाट ये शिवहर से हैं, राणा रंजीत सिंह जी, और गोपालगंज से भी हमारे पार्टी का उम्मीदवार है जो दलित समाज से हैं। उसके बाद बगहा ये बेतिया से भी हमारे वो भूमियार बिरादरी के भाई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने यादव बिरादरी के लोगों को भी खगड़िया से टिकट देने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त चुनाव था सीमांचल में किशनगंज का, 26 तारीख को वोटिंग था और उनका नॉमिनेशन का टाइम जो है करीब शायद 20 तारीख को था, इस वजह से उनको नहीं मिल सका। तो हम लोगों ने ये एमआईएम पार्टी जो है, हमारे विरोधी जो पार्टी है यहाँ बिहार में, ये लोग जो है सिर्फ बोलते हैं कि मुसलमान की पार्टी है, इस वजह से लोगों को भ्रम फैला रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल है, जिस तरह जनता दल यूनाइटेड है, उसी तरह ये भी पार्टी है, एमआईएम पार्टी है। इसको मजलिस बोलते हैं, उर्दू अल्फाज है, इस वजह से जो है मजलिस बोला जाता है। इसको ये नहीं लेना। हमारे बैनर में आप देखते होइएगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बैनर में पोस्टर लगा हुआ है, और हमारे यहाँ मिथिलांचल में हर एक जाति, हर एक तबका के लोग जो है यहाँ हमसे जुड़े हुए, पार्टी का सदस्यता लिए। करीब 4000 दरभंगा में मेंबरशिप बना है हमारे नेतृत्व में। तो हम खासकर पहले अपील करना चाहते हैं कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का जो जाले विधानसभा क्षेत्र है, वहां हमने लोगों का खिदमत किया है। हमने लोगों का जो मेहनत से हो सके हम उपकार किए हैं। तो चाहे वो गरीब तबका के लोग हो, चाहे वो अमीर तबका के लोग हो, या मध्यम वर्गीय तबका के लोग हो, कुल मिलाकर के मधुबनी में जो हमारा उम्मीदवार है वो मधुबनी जिला का लोकल वोटर है। वो वहीं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में वोट गिराते हैं, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाले हैं। बाकी ये जो उम्मीदवार है वो सभी उम्मीदवार जो है, आपको बाहरी उम्मीदवार है, वो अपना वोट भी वहां पे नहीं दे सकते हैं, न ले सकते हैं। तो इसलिए मधुबनी का जो जाले विधानसभा क्षेत्र है, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का, उनको तय करना है। थोड़ा सा हम रुकना चाहेंगे, अजान पड़ रहा है, माफी चाहते हैं। हम फिर तुरंत आप लोगों के बीच में लाइव पे ही रहते हैं, फिर आते हैं।
ठीक है, आप लोगों से माफी चाहते हैं, थोड़ा अजान पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर जो जाले विधानसभा क्षेत्र से जो मतदाता मालिक हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप एक एक वोट एमआईएम पार्टी के झोली में दे, ताकि हमारे जो उम्मीदवार हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, हर एंगल से वो उम्मीदवार जो है साफ सुथरा है। बाकी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से, उन लोगों को कई दफे जनता ने मौका दिया, कई दफे उन लोगों ने नेतृत्व किया, लेकिन उन लोगों ने ओरिजिनल जो जनता का हक और अधिकार है उसको दिलाने में असफल रहे। और वो लोग एसी से बाहर निकलने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन वकार सिद्दीकी जो एआईएमआईएम पार्टी का उम्मीदवार है, वो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो किसानी भी किया है, गरीबी को भी देखा है। तो आपका जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, जिनको सरकारी सुख सुविधा चाहिए, उसके लिए बेहतर से बेहतर उम्मीदवार जो है वकार सिद्दीकी साहब है। तो आप नेतृत्व जो आप चुनेंगे, नेता जो आप चुनेंगे, वो नेता आपका होना चाहिए कि आपका सेवक हो, ना कि वो आप पे हुकूमत करे। वैसे लोगों को नहीं चुनना है। इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं, और खासकर जाले के लोगों से तो मेरा अधिकार है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से जाले के लोगों का हम खिदमत किए हैं और करते रहे हैं। ठीक है, हमारा दल अलग हो गया है, पहले हम राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने हमको नहीं समझ सका, जिसके कारण हम एमआईएम पार्टी में गए। और इस पार्टी में जाने के बाद हमको लगा कि हम अब सही जगह पे आए हैं, जो लोग सही में मायने में हकीकत में लोगों का, आवाम का खिदमत करना चाह रही है। अब देखिए कि हमारे पार्टी हैदराबाद में किस तरह से डेवलपमेंट और विकास का काम हो रहा है। अब हर स्टेट का आदमी हर स्टेट में है। हमारे दरभंगा के भी लोग हैदराबाद में, हमारे मधुबनी जिला के भी लोग हैदराबाद में। वहां से आप लोग पता कर ले कि किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में वहां हैदराबाद में लोगों का जो है कितना इज्जत और कितना जो है विकास और डेवलपमेंट किया जाता है। ये नहीं है कि आप जीत करके चले गए तो आप पटना के एसी में सो गए, दिल्ली के एसी में सो गए। वैसे लोगों से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों को सतर्क रहने की जरूरी है। अगर सतर्क नहीं हुए तो आप समझ लीजिए कि आपका फिर इस बार का जो मेहनत है वो 5 साल के लिए जो है गुलामी की जंजीर में बंध जाएगी। इसलिए कोई जात पात कुछ नहीं देखना है मधुबनी के लोगों को। सिर्फ अगर देखना है तो एक युवा, एक नौजवान उम्मीदवार को देखे, जो अगर उसको आप कामयाब करते हैं तो निश्चित रूप से वो आप लोगों के बीच में, क्योंकि वो मधुबनी का लाल है, मधुबनी का बेटा है, इसीलिए उसको मधुबनी से मोहब्बत है, प्यार है। बाकी जो उम्मीदवार है, जो चुनाव जीतना चाहता है, छल से, परपंच से, धोखा देकर, पैसा खर्चा कर, लोगों को खरीद कर, वैसे लोगों को जो है जोरदार जो है तमाचा लगना चाहिए। क्योंकि वो उन्होंने गरीबी को देखा नहीं, गरीब को समझा नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरा बार बार गुजारिश है, अपील है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके आप लोगों से अपील और गुजारिश और निवेदन करते हैं कि आप उम्मीदवार को पहचाने और वोट तभी आप दे। आप देख लीजिए कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिसके पास में मधुबनी में वर्कर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। दरभंगा का लोग जाकर के जो है फील्डिंग कर रहा है, पूरा रिश्तेदार, और खराब उसी को लग रहा है। वही आदमी खराब जो समझ रहा है कि हमारा रिश्तेदार चुनाव हार जाएगा, हमारा ये फलाना ढिकाना, जो जिसको क्षणिक लाभ पहुंचाता है, वही लोग सब भाग दौड़ अपना कर रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में मेरे भाई जाले के लोग को तो सतर्क रहना ही है। केवटी का भी जो आम और आवाम है, जो दरभंगा में नेतृत्व करने वाले को समझते हैं नजदीक से, उनसे भी गुजारिश और अपील है कि आप लोग भी बहुत नजदीक से देखे हैं जीतने के बाद क्या होता है, कहां कहां का यात्रा होता है। तो वैसे लोगों से सतर्क रहना है, क्षणिक लाभ को नहीं देखना है। पहले ये आता था, साक्षरता मिशन में लिखाता था कि नून रोटी खाएंगे और फिर भी स्कूल जाएंगे, तो नमक रोटी खा लीजिए, लेकिन ऐसा काम मत कीजिएगा कि जो राजनीतिक हालात दरभंगा का भी बना हुआ है वही फिर मधुबनी में जा करके हो जाए।
ऐसे चीज से सतर्क रहने की जरूरत है। और वकार सिद्दीकी ऐसे उम्मीदवार नहीं है कि जात जात को लड़ाएगा, जादव में जादव को लड़ाएगा, मुसलमान में मुसलमान को लड़ाएगा, शेख में शेख को लड़ाएगा, कुजरा में कुजरा को लड़ाएगा, जोल्हा में जोल्हा को लड़ाएगा, दुनिया में दुनिया को लड़ाएगा। ये सब बिरादरी में लड़ाने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वकार सिद्दीकी जो है उम्मीदवार है, एक कार्यकर्ता है, एक गरीब है, और कार्यकर्ता जो होता है वो दुख को समझता है। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से उतरा हुआ कैंडिडेट नहीं है, वो गरीब कैंडिडेट है। और आप लोग एक मिसाल देने का काम करें। मधुबनी के जो लोग हैं, मधुबनी का नाम पूरे देश और दुनिया में है, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग मधुबनी में ही हैं। वहाँ एक से एक IAS है, एक से एक IPS है, एक से एक एजुकेटेड लोग हैं। तो उनके लिए हम एक पैगाम दे रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं उन लोगों से कि वैसे निकम्मे लोगों के हाथ में मधुबनी का बागडोर न दे जो आपका विकास, आपका डेवलपमेंट नहीं कर सके। ये इंडिया गठबंधन के लिए भी हम बोल रहे हैं और NDA गठबंधन के लिए बोल रहे हैं। तीसरा विकल्प हमेशा लोगों को सोच करके चलना चाहिए कि हमारा विकास, हमारा सेवक कौन होगा। आज आपको कल जोड़ लेगा, वोट ले लेगा, पैसा दे देगा क्षणिक, और कल से आपको जो है मिलेगा भी नहीं। तो ये सब विभिन्न मुद्दा है। और मधुबनी शहर के जो लोग हैं उन लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे कि हम लोग को भी था, हम लोगों ने उम्मीदवार जो है हमें भी बनाया गया था, लेकिन हम उम्मीदवार मना कर दिए पार्टी को, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मधुबनी का लोकल आदमी वहां का उम्मीदवार हो, वहां से चुनाव लड़े, ताकि वहां मधुबनी का लोग जो है से वहां खिदमत कर सके, ना कि दरभंगा का, ना कि दूसरे जगह का लोग जो है वहां जाकर के अपना ये शान दिखावे कि हम यहाँ का MP है। नहीं, अगर MP बने कोई तो वो दरभंगा का बेटा वहां से बने, ये मधुबनी का बेटा वहां का MP बने, MLA बने तो मधुबनी का बेटा वहां से बने, वहां का लाल बने। ये होना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना लोकतंत्र में अधिकार है, और इस अधिकार को छीनने का साजिश चल रहा है। उस साजिश को नाकाम करें आप लोग। मधुबनी के जो लोग हैं, हमारे ऊपर भी जो आप लोगों को कमेंट करना है आप कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार यही गुजारिश करेंगे कि चुनाव फिर 5 साल के लिए मधुबनी का जो मतदाता मालिक है वो न ठगाए, वो सिर्फ अपने जिला के ही उम्मीदवार को वोट दे और उनको जितावे। किसी जात पात का चक्कर नहीं डाले, क्योंकि आपको सेवा लेना है, आपको मेवा खाने से मतलब नहीं। क्योंकि मधुबनी के लोग खुद जो है उड़ती चिड़िया को जिस तरह से हल्दी लगाया जाता है, उस तरह मधुबनी के लोग बुद्धिजीवी हैं, उड़ने वाले को हल्दी जरूर लगाएंगे। ये हमको भी उम्मीद है। और वकार सिद्दीकी साहब के हाथ को मजबूत करे। युवा नौजवान है, युवाओं ने जब जब अंग्रेजी लिया तो देश और दुनिया में बदलाव हुआ। चाहे देश आजादी का मामला हो, चाहे किसी भी चीज का मामला हो, उसमें आगे अगर युवा बढ़ता है उसके साथ साथ कारवां बनता चला जाता है। आज वकार सिद्दीकी साहब का कारवां धीरे धीरे बन रहा है। और मुझे भी फोन आ रहा है कि आप लोगों ने अच्छा उम्मीदवार दिया है। जाले से भी फोन आया है, भरवारा से भी फोन आया है, केवटी से भी फोन आया है, मधुबनी शहर से भी आया है, विस्फी से भी आया है। तो हम को चाह रहे हैं कि आप लोग निश्चित रूप से जो है युवा उम्मीदवार को जो है मदद पहुंचावे और उनको जो है उनके हाथ को मजबूत करे, ताकि मधुबनी में रह के आपके घर जाकर के आपका जो विकास का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, वो निश्चित रूप से करने का काम करे। आज देख लीजिए आप मधुबनी स्टेडियम का क्या हालात है, स्टेडियम के सामने का सड़क का क्या हालात है। ये सब विभिन्न मुद्दा है। फिर आप रूरल एरिया में चले जाइए, गांव घर के एरिया में, वहां भी ठीक ढंग से नाला का निर्माण नहीं हुआ, वहां जल जमाव का समस्या है। तो ये विभिन्न मुद्दा है डेवलपमेंट का। पहले हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारे पार्टी MIM पार्टी को आप लोग इतना वोट देकर जिताकर भेजाए, ताकि हम लोग वहां पे पूरा बिहार का लोग मिल करके जो है मधुबनी का विकास करे। और वकार सिद्दीकी युवा नौजवान उम्मीदवार है, पर आप लोगों से गुजारिश करते, निवेदन करते, फिर हम आप लोगों के बीच आएंगे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।